अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं महमूद अब्बासी और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज बात करूंगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि जिनकी मुबैना गुमशुदगी जो है उसके हवाले से अभी तक अबहम जो है वो जारी है। हालांकि बहुत से लोगों ने अपने अपने तौर पर बहुत से तज्ज़िये पेश किए, बहुत सी खबरें शेयर की, लेकिन अभी तक वो अबहम जो है वो दूर नहीं हो सका। ना ही अली अमीन गंडापुर के बयान पर किसी को एतमाद है और ना ही उनको जो हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं ये उन पर कोई यकीन करने के लिए तैयार है। मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर जब काफ़िले के अमला कट्टी पहाड़ी असना अब्दाल के करीब पहुँचे, रात को उन्होंने वहीं पर स्टे किया, तो वहाँ पर उनको जो मुक़्तदर हलकों के नुमाइंदे थे उन्होंने उनके साथ मुलाकात की और उनको ये कहा कि आपको इस्लामाबाद ले जाना है और वहाँ पर आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से करानी है। अली अमीन गंडापुर ने इस बात से पहले एक शर्त रखी कि वो इस्लामाबाद में अपने काफ़िले को छोड़कर इसलिए जाएंगे कि वह अगर उनको जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, चाइना चौक, डी चौक, वहाँ पर उनको पहले ले जाया जाए। और फिर उनकी ये बात मान ली गई और फिर अली अमीन गंडापुर को चाइना चौक ले जाया गया, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो थे वो उस वक्त वफाकी पुलिस के साथ बिल्कुल मद्दे मुकाबल थे और शदीद मज़ामत जारी थी। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर को देखकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे वो पुरजोश हुए, उन्होंने नारे लगाए। लेकिन ये खुशी जो थी ये दायमी नहीं थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वहाँ से वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, जहाँ पर उनको रेंजर्स जो थी वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने घेराव कर लिया और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर पर ये प्रेशर डाला गया कि वो यहाँ पर एहतजाज को मुलतवी करने का ऐलान करें, जिसका अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे बस में भी नहीं है और ना ही मेरी बात जो है वो कारकुन किसी सूरत सुनने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को धमकाया गया और यहाँ तक कहा गया कि हम आपको गिरफ़्तार कर लिएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो बात आप मेरे सामने रख रहे हैं वो मैं मेरी पोजीशन ही नहीं कि मैं उसको एक्सेप्ट कर सकूं। उसके बाद उनको ये कहा गया कि आप इमरान खान के साथ मिले और उनको कायल करें, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने एक दफ़ा फिर इनकार किया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ख़ुद उनको बुलाते हैं, कोई हदायत देते हैं तो उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं बानी पीटीआई को जाकर इस बात पर कायल करूं कि वो एहतजाज जो है वो मुलतवी करें। इस दौरान बैरिस्टर गौहर जो थे वो भी शामिल हुए और मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात अरेंज कराई और इस मुलाकात में कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको सेटल हुई और कुछ दो और कुछ लो के मामलात जो थे वो हुए और उसके नतीजे में एक तो ये था कि जो आइनी तरमीम है इनको शंघाई तामन कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसके बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और इसके बदले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एहतजाज जो है उसको वहाँ पर मुलतवी करने का फ़ैसला किया और साथ ही जो बुशरा बीबी समेत जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं उनके हवाले से भी बात हुई और मुमकिना तौर पर जो बुशरा बीबी हैं उनकी कल की ज़मानत जो है हो सकती है और वो रिहा हो सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो अंडरग्राउंड उनके साथ मामलात तय हुए और लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर इमरान खान या अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर ही बता सकते हैं कि जो उस चीज़ के चशमदीद गवाह हैं या उस जो हतमी या फैसला कौन जो मुज़ाकरात थे उसमें वो शामिल थे। इसके साथ ही जब अली अमीन गंडापुर वापस पेशावर असम्बली में पहुँचे और वहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उन समेत किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया और मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी है उसके अंदर भी एक फूट पड़ गई है और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर की जो ये मुबैना गुमशुदगी है इस हवाले से सच ना बताने पर बहुत से सवालात जो हैं वो किए गए हैं और बहुत जल्द ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी है उसका जो एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनने जा रहा है और वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ज़राए या मफरूज़ों के हवाले से हम तक पहुँची और मैंने आपसे शेयर की, लेकिन हतमी चीज़ वो है जो इमरान खान की ज़बान से निकलेगी, क्योंकि
अली अमीन गंडापुर समेत तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, इनके साथ माजी में भी ऐसा होता रहा है कि यहाँ पर उनको उठा लिया गया, उन पर तशद्दुद किया गया या जो कुछ भी किया गया, लेकिन जब वो आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कभी भी अपने ऊपर जो जुल्म या ज़्यादतियाँ हुई उनके हवाले से कभी भी कोई ज़िक्र नहीं किया। इस हवाले से बड़ी मशहूर बात है शेख रशीद के हवाले से कि जब उनको 40 दिन के बाद छोड़ा गया तो उन्होंने कहा कि मैं चिले में गया था, और सच उन्होंने भी नहीं बताया। तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे इस मुल्क का कि जितने भी हमारे ये रहनुमा, हमारी ये लीडरशिप, हमारे ये लोग उठा लिए जाते हैं, तो जब वो वापस आते हैं तो वो अपना सच नहीं बता सकते। और यही एक जुल्म और बर्बरियत है। और यहाँ पर मैं समझूंगा कि ये मार्शल लॉ से भी बदतर एक दौर है कि जब आप पर इतना जुल्म और ज़्यादती की जाए कि आप सच बचाने के काबिल ना हों। और अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मारा भी जाता है और रोने भी नहीं दिया जाता। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह करे कि हमारे इस मुल्क और इस कौम को अल्लाह पाक सलामत रखे। आइंदा भी इलाक़ तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।